इंडिया में इस समय इतनी भीषण गर्मी है कि दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में 19 हमारे देश भारत के हैं। दिल्ली एनसीआर में 43 से 45 डिग्री सेल्सियस, अकोला महाराष्ट्र में 44.5 डिग्री सेल्सियस और राजस्थान यूपी में तो और भी हालत ख़राब है। इन जगहों पे 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हीट कर रही है। इन जगहों पर नॉर्मल टेम्परेचर से 8 से 10 डिग्री ज़्यादा है। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा घर, टीन की छत और पंखा चल रही है, लेकिन पसीना फिर भी नहीं रुकता। ऐसा ही हालत है आज कुछ हमारे देश में एक मिडिल क्लास फैमिली की। क्या आपने कभी सोचा कि टेम्परेचर में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हो रहा है? तो इसके मेनली 4 कारण हैं। पहला रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। जब भी कोई पेड़ कटता है तो अपना सारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, जिससे इनडायरेक्टली टेम्परेचर राइज होता है। Ice melts and glaciers retreat. Sea levels keep rising and weather grows more. दूसरा रीज़न है क्लाइमेट चेंज। जब भी डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उससे डायरेक्टली हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे कि WRI का ये आर्टिकल देखिए, While estimated very tropical deforestation increase the annual local average temperature by approximately 1 degree Celsius. Deforestation can lead to an average increase of 4.4 degree Celsius warming in daily high temperature in tropics. इसमें बताया गया है कि ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन से लोकल औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो सकता है और डेली हाई टेम्परेचर में 4.4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो सकता है। एल नीनियो एक साइकिल है जो कभी 2 साल में, कभी 5 साल में, तो कभी 7 साल में आता है और जब जब ये आता है पूरी दुनिया का वेदर पैटर्न चेंज हो जाता है। देखो, ये है पैसिफिक ओशन। ये दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समंदर है। अनयूजुअली ट्रिलियंस लीटर ऑफ वाटर गर्म हो जाता है और ट्रेड विंड के थ्रू ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिससे वहाँ पे बादल बनते हैं और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाले रीजन में बहुत बारिश होती है। लेकिन जिस साल ये एल नीनियो फॉर्म होता है, ये ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ जाता है और वो हॉट वाटर ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन की तरफ फ्लो नहीं हो पाता, जिससे बादल पैसिफिक ओशन के बीच में बनते हैं और बारिश वहीं पे हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाले रीजन में इस समय में एक्सट्रीम गर्मी और सूखा पड़ जाता है। यूएस गवर्नमेंट की CPC ऑर्गेनाइजेशन का ये आर्टिकल देखो, जो 9 अप्रैल 2026 को पब्लिश हुआ है। इन May-July 2026, El Nino is likely to emerge 60% chances and persist through at least the end of 2026. इस साल एल नीनियो के फॉर्म होने का चांसेस 61% है। ये वही टाइम होता है जब इंडिया का मॉनसून एकदम पीक पर होती है और हमें बारिश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। न्यूयॉर्क स्टेट के प्रोफेसर के अकॉर्डिंग ये एल नीनियो एक सुपर एल नीनियो हो सकता है 140 ईयर के हिस्ट्री में। इसका चौथा कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। जब जब हम डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे पेड़ काटते हैं और कंक्रीट के बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं, उन कंक्रीट्स के बिल्डिंग में टेंडेंसी होती है हीट एब्जॉर्ब करने की और दिन की सारा हीट एब्जॉर्ब करके वो रात में रिलीज कर देती है आसपास के सराउंडिंग में। हमारे देश में आज भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो हीट एक्सपोज सेक्टर में वर्क करते हैं, जैसे गिग वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर और स्ट्रीट वेंडर। इन लोगों के पास ना ही तो हेल्थ इंश्योरेंस होता है और ना AC। जब जब टेम्परेचर राइज होता है, इनकी अर्निंग 14% से नीचे हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? तो ऐसा नहीं है, इसका सॉल्यूशन है, वो है पेड़ लगाना। मेटा के 183 एनालिसिस में ये पता चला कि एफॉरेस्टेशन से टेम्परेचर फॉल होके 12 डिग्री तक कम हो सकती है। बट क्या हमारे देश में हो रहा है ऐसा? पेड़ लगाया जा रहा है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। हमारे देश में पेड़ लगाने के जगह पे पेड़ काटा जा रहा है। पूरा का पूरा जंगल काट दिया जा रहा है। हसदेव जंगल पूरा फिनिश कर दिया गया। बिहार में पूरा का पूरा बगान काट दिया गया, जिसमें 10,000 पेड़ थे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक अकेला इंसान क्या कर सकता हूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना ख्याल रखें, 12 से 5 के बीच में बाहर जाना अवॉइड करें। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, 3 से 4 लीटर डेली पानी पिए। ORS अपने साथ रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट,
पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने के साथ साथ जो पुराने पेड़ हैं उनको कटने से बचाएं। थैंक यू।